गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे। बच्चों, आइए पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। इस रचना को लिखने वाले लेखक जो हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। मतलब वो कविताएं भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, निबंध और नाटक भी लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई जो है इनका कहानी संग्रह है, बकरी नाटक है, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे इनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी पहचान जो है मध्य वर्गीय आकांक्षाओं, मतलब उनकी इच्छाओं, मिडिल क्लास फैमिलीज की जो इच्छाएं हैं उनके लिए के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उनके सपने, उनके संघर्ष, शोषण, हताशा और फिर निराशा का भी चित्रण, कुंठा मतलब निराशा का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें उनको बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। मतलब वो बिना किसी से डरे अपने मन की बात पूरी तरह से खुल के लिखते थे। उनकी अभिव्यक्ति सहजता और स्वाभाविकता है। वो जो अभिव्यक्त करते थे उसमें वो मतलब बहुत ही सहज और सामान्य रूप से करते हैं, है ना, स्वाभाविक रूप से करते थे। तो आइए हम पाठ को देख लेते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी की सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हरेक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा। अच्छा चलिए पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो जहरवाद क्या होता है बेटा? जहरवाद होता है गैंग्रीन, इसका अंग्रेजी नाम है गैंग्रीन नामक भयंकर बीमारी है। यह एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है ना। विधान का अर्थ होता है नियम, आस्था का अर्थ होता है विश्वास, यातना का अर्थ होता है पीड़ा, देहरी का अर्थ होता है दहलीज, पादरी ईसाई धर्म का पुजारी, आतुर का अर्थ है बेचैन, है ना। तो देखो यहाँ पे फादर को जहरवाद नाम की बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद जो है एक बीमारी है गैंग्रीन नाम की, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें एक जो जहरीला फोड़ा होता है और उसकी वजह से उसकी सड़न इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर एक व्यक्ति से प्रेम किया है। उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए दया, सहानुभूति, प्रेम है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं।
तो फिर आखिर ईश्वर ने उनके लिए ऐसा नियम क्यों बना दिया, ऐसा विधान क्यों बना दिया कि उनकी मृत्यु इतने दर्दनाक तरीके से हो? आखिर यह सवाल किस ईश्वर से पूछा जाएगा? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, कहने अस्तित्व बेटा, कहने का मतलब ये कि उनका विश्वास सिर्फ प्रभु में ही था, है ना। वह देह की मतलब शरीर की इस यातना कष्ट की ऐसी परीक्षा क्यों दे रहा है, वो भी उम्र के आखिरी दहरी पर, मतलब इस उम्र में आकर। एक लंबी पादरी और सफेद चोगे से ढकी आकृति, है ना, सामने है गोरा रंग। अब उनका व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया जा रहा है, कैसे दिखाई देते थे, क्या उनका व्यक्तित्व था। गोरा रंग था, सफेद झाई मारती उनकी भूरी दाढ़ी थी, उनकी आंखें जो थी वो कैसी थी, नीली थी, और ऐसा लगता था कि हमेशा वो प्रेम से आगे वाले व्यक्ति को गले लगाने के लिए एकदम व्याकुल रहते थे, आतुर रहते थे, मतलब बड़े ही प्रेम से अगले व्यक्ति से वो मिलते थे। उनके मन में इतना ममता था, इतना अपनापन, अपना तो मतलब अपनापन, हर एक व्यक्ति के लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक साधारण व्यक्ति के लिए उनके मन में बहुत ही अपनापन होता था, प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। और लेखक उनको लगभग 35 साल से देख रहे थे, साक्षी था, मतलब उन्होंने खुद उनके व्यक्तित्व को देखा है सामने से, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। जब भी वो फादर से मिलते थे वो कितने प्रेम से उन्हें अपने गले लगाते थे, वो इस चीज़ को हमेशा याद करते हैं, और मतलब वो इस तरीके से याद करते जैसे फादर ने उन्हें अभी अभी गले लगाया हो। आगे देख लेते हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, निर्लिप्त जो शामिल न हो, निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यहाँ देख लीजिए बेटा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अगर लोग फादर को याद करें तो एक अजीब अलग ही शांत उनको मतलब शांति अनुभव होती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, क्योंकि सदैव उनके आंखों में दूसरों के लिए इतना प्रेम, इतना दर्द, करुणा भरी रहती थी, तो ऐसा लगता था कि उनको देखते ही एक अलग ही करुणा और प्रेम में आदमी डूब जाता था। उनसे अगर बात की जाए तो ऐसा लगता था कि वो लोगों को इतना प्रेरित करते थे अपने कर्म के प्रति, अपने कार्यों को करने के प्रति, अपने जो उन्होंने लक्ष्य रखा है लोगों को उसके प्रति वो प्रेरणा देते थे कि वो अपने लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करें। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। लेखक को परिमल के वो दिन याद आ रहे हैं जब वे सभी एक पारिवारिक मतलब परिवार के जैसे एक परिवार जुड़ा हुआ होता है, उस समय वो लोग एक साथ थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। जब सब हंसी मजाक करते तो फादर उसमें पूरी तरह से शामिल रहते। वो गोष्ठियों में आते, वहाँ गंभीर बहस होती, वो हर एक की रचनाओं पर मतलब जो भी लेखक वहाँ लिखते थे उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, मतलब बिना कुछ छुपाए जैसा उनको लगता था सही गलत अच्छा बुरा वो सब बता देते थे। राय ही नहीं देते बल्कि वो सुझाव भी देते थे कि उसमें क्या सुधार करना है। लेखक तथा उसके मित्रों के घरों में किसी भी उत्सव हो चाहे संस्कार हो कुछ भी हो, एक बड़े भाई और पुरोहित के जैसे वहाँ पर खड़े होते और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। लेखक को अपने बच्चे का वह संस्कार याद आ रहा है जब फादर ने उनके मुख में पहली बार अन्न डाला था। जो बोला जाता है अन्नप्राशन का जो संस्कार था वो उन्होंने फादर के हाथ से ही करवाया था अपने बेटे का। लेखक को उस समय उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़ा हो, है ना, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो जो कि सबको छाया से भर देता है। ऐसे ही पेड़ देवदारू के पेड़ से उनकी तुलना की जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं।
लेखक बोलते हैं कि कहाँ से शुरू करूं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका घर जो था वो भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। अब लेखक पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं, उनको याद आती है सबसे पहले इलाहाबाद की सड़कों पर जो फादर साइकिल से चलते थे, है ना। तो उन्हें वही बात घटना याद आ रही है। वो आते उनके पास और हमेशा आकर कहते, मुस्कुराते हुए उतरते थे और कहते थे, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया। कहने का मतलब जो भी वो रचना लिखते थे उसे वो फटाफट पढ़ लेते थे। और मैं कहना चाहता हूँ, उनकी रचना के बारे में वो ढेर सारी चीज़ें उनको बताना चाहते थे। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी फादर को गुस्से में नहीं देखा था, हमेशा आवेश में देखा है, एक वेग में जो प्रेम से दूसरों को मिलने के लिए बेचैन रहता था और ममता और प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था, मतलब जो बातें उनके बारे में लेखक सोचते थे वो बता रहे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर इनके मन में अचानक से सन्यासी बनने की बात क्यों आ गई, इच्छा कैसे आ गई, जबकि इनके घर जो था वो भरा पूरा था परिवार से। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी, पिता थे, सभी थे। इंजीनियरिंग का इनका अंतिम वर्ष भी चल रहा था, तो आखिर अचानक से यह इनकी इच्छा कैसे जागी। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? तो बोलते हैं माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में, मतलब याद में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनकी माँ हमेशा उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करती थी। अपने अभिन्न मित्र, मतलब बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं दिखाई देता था। उनके जो पिता थे व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई भी था जो वहीं पादरी बन गया था और एक भाई था वो काम करता है और उसकी एक फैमिली है, अपनी परिवार है। उनकी जो बहन थी वो बहुत सख्त, मतलब कठोर व्यवहार की थी और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से ये बेल्जियम गए थे। मतलब जब लेखक इनसे पूछते हैं ये सारी बातें कि उनको अपने देश की याद आती है कि नहीं, तो बोलते कि मेरा देश तो भारत है। तो बोलते कि नहीं, मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो बताते कि उनकी जो जन्मभूमि थी वो कौन सी थी? रेम्स चैपल थी और वो बहुत सुंदर थी। ये पूछने पर कि उन्हें घर में किसी की याद आती है, तो उन्होंने क्या बताया था कि उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। उनकी माँ उनके पास हमेशा चिट्ठियाँ भी भेजा करती थी जिसे वो अपने मित्र को दिखाया करते थे। पिता और भाइयों से उनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। उनके पिता जो थे वो बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी बन गए थे, दूसरा भाई काम करता था और उनका अपना परिवार था। और उनकी जो एक बहन थी वो बहुत सख्त और जिद्दी थी। उनकी शादी जो थी वो बहुत देर से हुई थी। कभी कभी लेखक ने उनको देखा था, फादर को देखा था अपनी बहन की शादी की चिंता व्यक्त करते हुए। जब वे भारत में आए तो यहाँ से वो सिर्फ बेल्जियम 2 या 3 बार ही गए थे अपने परिवार से मिलने के लिए। लेखक आगे पूछते हैं, नहीं, लेखक जो आगे बातचीत है वो बता रहे हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। अब ये सारी मतलब वो चीज़ें बताते, फिर बोलते हैं अपने बारे कि वो क्या है, वो सन्यासी है। फिर लेखक पूछते आप सब छोड़कर क्यों चले आए? वो मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं प्रभु की इच्छा थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। परिवार से दूरी शायद उनकी माँ को दिखाई दे गई थी, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बच्चा जो है, वो लड़का जो है हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम साल की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के जो थे सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास चले आए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। मतलब सन्यास जब व्यक्ति लेता है ना, तो उस समय वो कोई एक शर्त रख सकता है। तो उन्होंने अपने सन्यास के लिए शर्त रखी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं? भारत जाना चाहते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे भारत जाना है।
तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पाठ का आधा भाग पढ़ा है। अगली वीडियो में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे। इससे संबंधित PDF के प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे, उसे आप अपनी क्लास और कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।